स्वागत है आपका आराध्या कृष्ण व्लॉग में। और आज हम पहुंचे हैं आनंदपुर साहिब। रात को लुधियाना से पहुंचे हैं आनंदपुर साहिब और इस टाइम 7 बज चुके थे और जा रहे हैं हम आनंदपुर साहिब। हम गए थे पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए, जिसमें भाई भाभी मम्मी मौसी और हम चारों लोग शामिल थे। तो आनंदपुर साहिब में हम गए थे घूमने के लिए। नैना देवी, ज्वाला जी और चिंतपूर्णी माता का ट्रिप बनाया था हमने छठ पूजा के बाद। तो वहीं की क्लिप शेयर कर रहे हैं। ये जा रहे हैं हम आनंदपुर साहिब। तो अगर आप नैना देवी जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आनंदपुर स्टेशन पर जाना होगा। अगर आप बाय रेलवे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं आनंदपुर साहिब के गुरुद्वारा जी में, और वहीं पे आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो पहले चलते हैं हम आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में। तो यहाँ से बहुत कम दूरी पे है। आप यहाँ से स्टेशन के बाहर ऑटो से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। तो हमने पैदल डिसाइड किया क्योंकि फैमिली पूरी थी और अभी ट्रेन में बैठ के ही आए थे, तो हमने इसी तरीके से जाना अच्छा समझा। इसके बाद अब देखिए पहुँचने ही वाले हैं। ये सीधा रास्ता सीधे गुरुद्वारा साहिब में ही जाएगा। वहाँ पे आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह सकते हैं आराम से। होटल नहीं कह सकते हैं, धर्मशाला जैसा है उनका अपना गुरुद्वारा साहिब का ही। तो वहाँ आपको पर डे यानी कि 24 घंटे का 100 रुपये रेंट देना होता है। पहले वो आपसे 200 रुपये ले लेंगे 1 दिन का, फिर जब आप वहाँ से निकलेंगे अपना सामान वगैरह लेके तो आपको वो 100 रुपये कैश आउट बाकी दे देते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप उसको 100 रुपये गल्ला में दान भी कर सकते हैं या फिर वापस लेके भी आ सकते हैं। पूरी सुविधा प्रोवाइड होती है, बेड की, गद्दों की, कंबलों की, और बहुत ही साफ़ सुथरा एरिया होता है। तो आप वहाँ आराम से रह सकते हैं, फैमिली के साथ भी, अकेले भी। और बाकी वहाँ बच्चों के खेलने की भी जगह है। और खाने पीने का तो आपको पता ही है, गुरुद्वारा साहिब में जाओ और आपको भोजन की दिक्कत हो या खाने पीने की दिक्कत हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये गुरुद्वारा साहिब के जो बाहर का एरिया है वो है जो बाज़ार लगा हुआ है। तो अब चलते हैं सीधे गुरुद्वारे के अंदर एंजॉय करते हुए। यहाँ से अब हम एंटर होने जा रहे हैं। ये गेट है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप गुरुद्वारा साहिब सीधा जाना चाहते हैं तो वो पिछला गेट था, और यहाँ से हम आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें रुकना था और रूम ले चाहिए थे, इसलिए हम इधर से आए हैं। तो ये देख सकते हो, ये मेन गेट से हम यहाँ से एंटर हुए हैं। सब लोग जा रहे हैं और यहाँ पे जो 10-11 बजे के बाद बंद हो जाता है। ये जो एरिया मैं दिखा रही हूँ ये सारे रूम हैं, और जो लेफ़्ट साइड है वो है लंगर हॉल है। तो वहाँ पे आप सामने रूम में रह सकते हैं और सामने ही लंगर हॉल है, तो आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से जा सकते हैं। और इसके जो ऊपर का एरिया लंगर हॉल के ऊपर का, उस पर दरबार साहब है, यानी कि मत्था आप टेक सकते हैं। तो सही है, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत अच्छा ही सुविधा दे रहे हैं। और इतने कम प्राइस में, अगर आप होटल में जाओगे तो 1000, 1200, 500, 700, इससे कम का नहीं मिलेगा। 1000 से ऊपर ही बोला जाएगा अगर आप एक अच्छे, जैसे यहाँ पे गुरुद्वारा में सुविधा अगर आप ऐसी लेना चाहते हैं और खाने का अलग, तो ये सुविधा अच्छी है। ये हम जा रहे हैं अब रूम में, होटल मतलब रूम बुक करने। तो यहाँ से एंट्री है रूम की, और ये जितने भी रूम दिख रहे हैं ये सारे रूम सिर्फ इन्होंने रहने वालों के लिए, बाहर से रहने वालों के लिए ये सारी बिल्डिंग, ये इसमें सब में रुके हुए हैं लोग, और जो खाली हैं वो अलॉट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं।
ये इनका दफ्तर है जहाँ से आप रूम के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके आईडी प्रूफ लगेंगे, जितने एक आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, और वहाँ पे उनको देना होता है, जो कि वो वहाँ से एड्रेस वगैरह नोट करते हैं। ये हमारा रूम था। हम बच्चों को लेकर 12 लोग गए थे। तो यहाँ पे हमें देखिए 2 रूम और ये सेपरेट बाथरूम, टॉयलेट और सारी सुविधा दी गई है। अच्छा है, साफ़ सफाई भी अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे रूम हैं जो कि बहुत ही सुविधाजनक है। और इतना अगर आप बाहर ले रहे हैं तो ये आपको 2 से 3 हज़ार में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 रूम मिले थे और पूरा इस पे बेड, गद्दे और हर चीज़ साफ़ सुथरी दी हुई है। रूम भी बिल्कुल साफ़ हैं, नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें हैं। तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हम रूम में थोड़ा फ्रेश हुए और फिर सबको भूख लगी हुई थी, तो सब ने सोचा कि पहले लंगर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी और रात हो चुकी थी। इस टाइम 8-9 बजे के बीच का टाइम था, तो इसलिए सबसे पहले खाना और दर्शन का हमने सुबह का सोचा था कि हम सुबह जाके सुबह जल्दी नहा धो के फिर दर्शन कर लेंगे। तो अब चले हैं लंगर हॉल में। तो सबके सिर पर पटका जरूर, सबके सिर ढके हुए होने चाहिए, तो इसलिए बच्चों को रुमाल बांध रहे थे हम लोग। लेकिन हमारे कृषव जो कि बहुत शरारती हैं, उनको सिर पे कुछ नहीं चाहिए तो हटा दिया था। तो छोटे, जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको इतना माफ़ है, क्योंकि सबको पता है कि बच्चे ऐसे। और ये भाई और भाभी चाय पी रहे हैं। लंगर खा लिया था और उसके बाद चाय पी रहे थे। तो ये छोटी सी वीडियो क्लिपिंग है, बच्चे खेल रहे थे और उधर चल रहा है लंगर। उसके बाद चाय पी के सब लोग बाहर जाएंगे और अभी हम आ गए बाहर। उसके बाद ये सुबह की वीडियो क्लिपिंग है, जब हम गुरुद्वारा साहब में दर्शन कर आए थे और उसके बाद हम नैना देवी के लिए निकल रहे थे। तो सब लोग फ्रेश हो लिए थे, नहा धो लिए थे आराम से, और अब हम बाहर जा रहे हैं। ये सुबह का व्यू है। देखिए राइट साइड में लंगर हॉल है और लेफ़्ट साइड में सारा रूम का हॉल है। और सब लोग आराम से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हम सबसे पहले बस स्टैंड जाएंगे और यहाँ से बस स्टैंड भी बिल्कुल पास में ही है। आप पैदल आराम से जा सकते हो। पूरा बाजार जैसे ही निकलते हैं वैसे ही बस स्टैंड है। तो सुबह सुबह सैर भी हो जाएगी और आराम से खुशी से अपना टाइम स्पेंड करते हुए, क्योंकि घूमने आए हैं तो घूमने का मज़ा तो पैदल चलने में ही आता है, वरना गाड़ी में बैठ के तो कहीं भी चले जाओ 2 मिनट लगते हैं। तो बच्चे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं और जाएंगे बस स्टैंड। वहाँ से फिर हम चलेंगे नैना देवी जी के लिए बस में पकड़ के, बस में बैठ करके। तो फिर चलिए चलते हैं। ये हम आ चुके हैं बस स्टैंड। वो देख सकते हैं, यहीं से बस स्टैंड की तरफ जाना है। वो जहाँ पे बोर्ड दिख रहा था, उसके बाद हम बैठ गए थे। और ये है पुल जो भाखड़ा डैम की तरफ जाता है ना, नदी, उसी का है। तो अब पहाड़ों में जा रहे हैं नैना देवी जी के पास। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, फ्रेश हवा चल रही थी, थोड़ा सा ठंडा मौसम था और नॉर्मल था। और ये पहाड़ियाँ यहीं से दिखना शुरू हो गई हैं। जैसे ही, अभी तो पंजाब का ही एरिया है, हिमाचल में एंट्री भी नहीं हुई है और उससे पहले ही दिखने लग जाता है। और इन्हीं पहाड़ों पर हमें जाना है, तो चलते हैं धीरे धीरे। बस का भी जो सफ़र है वो एंजॉय कर सकते हैं आप। यहाँ पे अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो इस हिसाब से आप जा सकते हैं। और उसके लिए भी आप अगर दूर से आए हैं तो आप आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में ही रुकिए। अच्छा सुजेशन है, खर्चे भी बच जाते हैं और वहाँ दर्शन भी कर लेते हैं और सुविधा भी हर तरह की मिल रही है।
बाकी आप अपनी जेब देख सकते हैं। होटल भी मौजूद हैं अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो। और यहाँ पे आगे चल के नैना देवी जी का जो सफ़र शुरू होता है उससे पहले हर की पौड़ी पड़ती है, नहीं सॉरी टोबा पड़ता है। टोबे पे से शुरू हो जाता है माता जी का। तो टोबे से जो लोग पैदल जाना चाहते हैं चढ़ाई करके तो वो पैदल टोबे से ही चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि माता जी ने अपने बाल धोए थे। और यही है, ये देखिए ये है टोबा जहाँ पे माता जी ने अपने बाल धोए थे। तो यहाँ से पैदल चढ़ाई शुरू हो जाती है। जिसको पैदल जाना है वो यहीं से जाते हैं। और ये रहा टोबा यानी कि तालाब, पंजाबी में इसको टोबा कह देते हैं। तो तालाब है और यहीं से पैदल चढ़ाई होती है। लेकिन बस जो है, बस और गाड़ियाँ ऊपर तक एकदम मंदिर के पास तक भी जाती हैं। बस जाएगी वहाँ के बस स्टैंड तक, वहाँ से कुछ 400-500 सीढ़ियाँ हैं वो हमें चढ़नी है। तो हमने सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाने का सोचा, क्योंकि जब तक माता रानी के पास जाओ और चढ़ाई ना करो थोड़ी बहुत तो अच्छा ही नहीं लगता। और ये गुरुद्वारा साहिब की कुछ फ़ोटोज़ और मेमोरीज़ जो कि हमेशा हमारे लिए बनी रहेंगी, कुछ यादगार पल रहेंगे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो इसको एंजॉय करते हुए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। और नैना देवी ज्वाला जी चिंतपूर्णी जी का व्लॉग हम अलग से अगली वीडियो में बनाएंगे, तो आप उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए। अच्छा लगा हो किसी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, नैना देवी जी के दर्शन करना चाहते हैं, माता ज्वाला जी के दर्शन करना चाहते हैं और चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार दीजिए। बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।